हेलो एवरीवन, मैं विकास मिश्रा आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न लेके आए हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आने के 90% चांस हैं। तो हम अब देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें पहला सवाल है हमारा, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी तो जिस घात का बहुपद होगा उसको उसके शून्यांकों की संख्या उतनी ही होती है। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांक जो हैं कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। कितने शून्यांक हो जाएंगे अधिकतम? 3 शून्यांक हो सकते हैं अधिकतम। अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो 140 का अभाज्य गुणनखंड जो आप लोग क्लास लगभग 7 से ही पढ़ते आए होंगे। क्या करना होता है? 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 2 से काटेंगे, 70 आएगा, 2 से काटेंगे 35 आएगा, 35 दूना 70, 2 अब 2 से तो कटेगा नहीं, ये आएगा कटेगा 7 पचे 35, 5 से कट जाएगा 7 आ जाएगा, 7 एक्के 7। मतलब क्या हुआ? 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब 2 की घात 2 कह सकते हैं, 5 गुणे 7। ये स्थिति बन रही। विकल्प में देखो कौन सी स्थिति है इसी, तो ये स्थिति है तीसरी वाली, तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध ज्ञात कीजिए। आप लोग क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़े होंगे शेषफल पर में, इसमें बताया गया होगा इसके बारे में। ये जो होता है भाज्य होता है, ये होता है भाजक, ये है भागफल और ये है शेषफल। तो भाजक, भागफल और शेषफल। भाजक इसके बराबर क्या होगा? इसका आपस में गुणा होता है प्लस का शेषफल। तो भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, विकल्प नंबर 3। क्यों? क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल में से हम पढ़ के आए। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट डॉट का सर्वांतर होगा। सर्वांतर का मतलब हुआ डी, हमें बताना है। डी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? डी बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इतना होता है, मतलब बड़ी संख्या में से A2 में से A1, A3 में से A2, A4 में से A3, अधिक वाले से कम घटा देते हैं। तो इसमें -1 में -1 किया क्या है? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 में से A1 घटाना तो -1 का -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 3 -1 है तो माइनस माइनस हो गया +1। 5 में से 1 जाएगा, 1 आएगा और 3 1 4, दोनों में 1 आ रहा है। तो इसका सर्वांतर मतलब डी कितना आएगा? 1 आएगा, विकल्प नंबर ए। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर होगा। ax² + bx + c का विविधकर क्या होगा? तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविधकर क्या होगा? विविधकर के लिए फार्मूला अब एक पढ़ के आए हैं कि b² या विविधकर को हम लिखते हैं d से। किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से। तो d बराबर b² - 4ac, यही फार्मूला होता है। हम ये द्विघात समीकरण में पढ़े थे। b² d बराबर b² - 4ac, तो यही होगा इसका विकल्प, जो कि हम विकल्प में दूसरा लिख लिए थे, गलत कर दिए थे।
तो इसका विकल्प क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला प्रश्न जो है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने बताया था। इस फार्मूले पे लगाने में इसमें ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये हुआ। तो x1 क्या है, 2 है, x2 क्या है, -4 है होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या है, y2 क्या है, देखो y2 में से y1, 4 में से -2 करो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी करते, 1 - 3 करो, स्क्वायर करो, हल करोगे तो क्या आएगा, रूट में 4 में से 2 का है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आएगा क्या, रूट के अंदर 4 माइनस 4, ये प्लस है ना, 4 प्लस 4, तो आएगा कितना, 4 + 4 का मतलब है रूट का 8 आ गया। अब रूट 8 को हम कह सकते हैं, रूट 8 को लिख सकते हैं क्या, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 दूना 4, 2 8, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर होने का मतलब हुआ, जो विभेदकर होगा, जो डी होगा, वो b² - 4ac, जो ये डी होगा, डी का मान जो आएगा वो 0 के बराबर होगा, तो b² - 4ac बराबर हो जाएगा क्या, 0। जब मूल बराबर कहेगा या मूल वास्तविक या समान कह देता है तब भी बात एक, मूल बराबर बात एक ही हुआ। तो अगर इसमें अब ये देखेंगे, ये क्या है, ax², इसका अगर व्यापक रूप द्विघात समीकरण लिखते हैं तो ये होता है, मतलब इसमें ये 12 क्या है, इसमें b बराबर क्या हो जाएगा, -12, a कितना है, 3 है, c कितना है, यम है, हमें यम का मान बताना है। तो b का मान कितना आया, -12, 12 बरही 144 हो जाएगा। 4 a का मान कितना आया, 3 आया है, c का मान कितना आया है, यम आया बराबर 0। तो 144 -4 3 12 यम बराबर 0, तो -12 यम बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो 144 माइनस का माइनस कट गया, 12 से 12 कट गया, 12 यम बराबर कितना आया, 12 आया, यम बराबर 12। तो अब इसमें विकल्प कौन सा होगा, डी नंबर, विकल्प कौन सा होगा, डी नंबर। सवाल समझ में आया होगा, या हमने ए बी सी निकाल के देख दिया, उसके फार्मूले पे रख दिया गया, यम का मान आ गया। अगला हमारा प्रश्न है, सवाल नंबर 8 क्या है, साइन 27 अंश बटे कॉस 63 का मान क्या होगा। साइन 27 बटे कॉस 63, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को अनुपात बराबर कर देंगे, काटने का प्रक्रिया करेंगे, जो कि हमारा देखिए, अगर साइन जो होता है 90 - ये, इसका विकल्प एक ही आएगा, हम बता देते कैसे आएगा। देखिए साइन कितना है, 27 है और कॉस 63 है, हम साइन को बदल देते हैं, साइन को, इसको अगर लिखना होगा तो 90 - 63 कर देते हैं, 90 - 63 कर देते हैं, इसको कॉस को इसे रहने देते हैं 63। साइन तो इसको हल करेंगे तो ये साइन 90 - थीटा का जानते होगे, साइन जो है 90 - थीटा जो होता है, इस बराबर आता कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा होता है, क्योंकि 90 में माइनस में सब प्लस होता है, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, सब प्लस में होता है, इसलिए क्या होता है, सब प्लस। तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस का बटे कॉस 63 बटे कॉस 63, जो कि कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए हमने विकल्प क्या बताया, पहला होगा। अगला प्रश्न जो है, 1 + tan² बटे 1 + cot² का मान बताना है। तो 1 + tan² का मान मतलब, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देते हैं, 1 + tan² को और 1 + cot² को चेंज करने के बाद, तो
इसमें क्या करेंगे, इसको हम पहले तो tan को हम साइन में चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साधारण सी बात है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये साधारण सी बात है, जानते होगे। दो प्रक्रिया बताएंगे हम, पहले ये प्रक्रिया बता देते हैं। अगला हो जाएगा 1 प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये हल करेंगे तो इसको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, जो कि भिन्न है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। बटे क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बचा रहेगा। और इसमें के बटे में हो जाएगा, ये साइन ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सर्व संख्या पर पहले का प्रयोग जानते होंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। ये एक हो गया, आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक हो गया, एक बटे साइन स्क्वायर थीटा। चार के बटे में रहता है तो हम बताए हैं कि वो जो ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले बीच का बीच में गुणा हो जाता है। तो 1 का गुणा होगा, ये 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा गुणे हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 हो जाएगा। तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें विकल्प कौन सा होगा, डी नंबर होगा। सवाल समझ में आया होगा, कुछ करना नहीं। या ऐसे भी अगर प्रयोग करना होता तो ये जो होता है, ये सर्व संख्या दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता, और ये जो तीसरी है ये हो जाता कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। इसको पलटते तो ये हो जाता एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाता एक बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये ऊपर चला जाता तो साइन बटे कॉस बन जाता, तब भी टेन स्क्वायर ही थीटा बनता। अब अगला प्रश्न जो है, कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a का सत्य होगा जब एक बराबर होगा। मतलब ये समीकरण कब सत्य होगा, जब हम एक बराबर, मतलब ए का कोण ए को हम जीरो रखेंगे, जीरो अंश रखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर जीरो रखेंगे दो का गुणा होगा तभी साइन जीरो ही आएगा, साइन जीरो का मान जीरो होता है। और यहाँ अगर दो साइन ए का मान जीरो रख दिए हैं तो भी जीरो आएगा, और जीरो का गुण दो किसी में भी होता है तो जीरो ही आता है। तो इसमें का विकल्प क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न हमारा क्या है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, क्योंकि एक वृत्त है उसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और 4 चतुर्थांश बनते हैं, इसलिए उस पूरे क्षेत्रफल में हम 4 का भाग कर देते हैं। हमें इसमें दिया गया है, परिधि दिया गया है, तो मतलब वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, परिधि दिया गया है तो परिधि बराबर 22 हो गया। यहाँ से 2 से 22 कटा 11 आ गया। अब पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणे आर बराबर 11। 11 से 22 कटेंगे 2 आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा 7 बटे, ये इधर बटे में आ जाएगा 7/2। आर का मान क्या आ जाएगा हमारा, 7/2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब 7/2 आ गया हमारा आर का मान, तो अब हम इस वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो पाई का मान 22/7, आर का मान हमारा क्या निकला 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि स्क्वायर है, बटे का 4। यहाँ 2 से 22 काट दिए 11 आ गया, 7 से 7 कट गया। हमारा बचा क्या हमारा, ये 11 सते बच गया 77। ये 11 और 7 बच गया, 11 सते 77 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, मतलब 77/8 विकल्प नंबर सी वाला। अगला प्रश्न जो है, कह रहा है कि कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल संयोजन का मतलब कैप्सूल जो होता है किस रूप का होता है, किस रूप से मिलके बना होता है। कैप्सूल देखो, ये एक होता है, इसे कैप्सूल मान लीजिए, कैप्सूल तो इसे होता है ना, ये क्षेत्र दिख रहा होगा, अर्धगोला दिख रहा है, अर्धगोला, ये भी अर्धगोला है, ये क्या है, बेलन है। मतलब 2 अर्धगोले हैं, एक बेलन है, तो एक बेलन एवं 2 अर्धगोले, विकल्प नंबर दूसरा हो जाएगा। कैप्सूल खाते हैं दवाओं के रूप में, तो कैप्सूल जो दवा लाते हैं कैप्सूल की फॉर्म में मिलता है वो, तो उसको देखे होंगे आप लोग, इसी प्रकार बना होता है। तो कैप्सूल जो है अब वो कैसे बनता है, एक बेलन 2 अर्धगोला। अगला हम प्रश्न लेके आए हैं आप लोगों के लिए, प्रश्न नंबर 14 श्रेणी का, जिसमें बहुलक का प्रश्न है। कह रहा है बहुलक वर्ग
बहुलक वर्ग ज्ञात करना। बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, जो बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग मतलब होता है जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होगी वही बहुलक वर्ग होगा, वही बहुलक वर्ग होगा। अब इसमें ये बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है। बारंबारता इसमें देखो कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 19 सबसे अधिक बारंबारता है। उसमें वर्ग अंतराल में कौन सा है, 15/15 का और 20, 15 और 20 ये होगा इसका बहुलक वर्ग। क्या होगा, बहुलक वर्ग 15 और 20 होगा। मतलब बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होगी उस वही वर्ग क्या होगा, उस वह बहुलक वर्ग होगा। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इसमें कोई बात नहीं है, प्रश्न में कोई दम नहीं है प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है हमारा लासा दिया गया, लासा है 12 21 का 84 और मासा 12 21 का हमें ज्ञात करना है। मासा ज्ञात करना मतलब हमें HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो अब HCF ज्ञात करने के लिए जानते होंगे, या इसमें अगर हमें 84 दिया गया है, हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसे निकालना हो तो देखिए, अब 12 को हम 3 × 4 में तोड़ सकते हैं, 4×3 = 12 ऐसा तोड़ सकते हैं। और 21 को हम तोड़ सकते हैं 3 × 7 में, जो कि 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है। इसका विकल्प यही होगा, ए वाला तीसरा ही होगा। लेकिन अगर ये दिया गया है 84 दिया गया है, तो ये भी फार्मूला आप लोग देखे रहिए, क्योंकि ये भी काम करेगा आपके सवालों में कि दो संख्याओं A × B, हम लिख देते हैं इसे, बहुत बड़ा बात क्या है, दो संख्याओं A × B, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF, ऐसा लिख दीजिए, HCF × LCM। HCF का मतलब मासा × लासा। हमें AB दोनों का गुणा कर लीजिए, अगर वैसे लगाना है तो दोनों का गुणा 21 × 12, और जो ये हमें 84 दिया गया है, ये हम इसको x मान लेते हैं, इसको 84 कर लेते हैं। तो 21 × 12, 21 × 12, ये 84 नीचे आएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत 12×7 = 84 होता है, 12×7 = 84, 7 आ जाएगा, और 7×3 = 21 होता है। तो 3, यहाँ भी 3 का मान ही मिल रहा है। और हम जिस तरह से बताए वो पहली प्रक्रिया, साधारण प्रक्रिया, बहुत आसान प्रक्रिया, बहुत समय को कम लगा लेना। लेकिन ये आप लोग ये फार्मूला से भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अलग प्रश्न भी बन सकते हैं प्रश्न, और इस फार्मूले से हम और सारे प्रश्न को हल कर पा जाएंगे बहुत आसानी से। अब अगला प्रश्न जो हमारा है 16 नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय, या परिमेय अपरिमेय का योग हो या अंतर हो या गुणन हो, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। हमने बहुत बार बताया है आप लोगों को। जैसे अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, हमें ए है, इसमें अगर हम किसी भी ये ए मान लेते हैं अपरिमेय संख्या है, इसमें से अगर कोई भी परिमेय संख्या हम मान लेते हैं बी है, ये बी परिमेय संख्या, घटाएंगे तो अपरिमेय होगी। अभी उदाहरण इस तरह दिए हैं, अगर वैसे देखा जाए तो √2 है। क्या कहा, परिमेय हम मान लेते हैं 4 परिमेय संख्या, और माइनस का √2 क्या है, अपरिमेय। इसको माइनस करेंगे तो ये जो आएगी, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया। ये हम सिद्ध भी कर चुके हैं, जो सिद्ध करने वाले सवालों में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न हो सकता है 2 नंबरों का, कि ये तो इस प्रकार में हमने बताया है कैसे सिद्ध किया जाता है। बहुत आसान प्रक्रिया है, कुछ है नहीं। इसमें क्या करेंगे, अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में है, मान लेंगे पहले परिमेय संख्या है तो हो जाएगा P/Q के रूप में। हम पक्षों को हल करेंगे तो एक साइड में हमें परिमेय, एक साइड में अपरिमेय मिल जाएगा। तो परिमेय जो होता है, अपरिमेय मतलब परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता, जो इसलिए हम कह देंगे हमारा कथन क्या हो जाएगा, जो हम माने हैं वो गलत हो गया। तो ये 2 नंबर वाला जो प्रश्न है, लिखित प्रश्न होता है, ये तो बहुविकल्पीय भी बता रहे हैं। इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा, परिमेय और अपरिमेय का अगर योग कहता है या अंतर कहता है, तो केवल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 17 नंबर प्रश्न हमारा है, बिंदुओं ए बी और बी -a के बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच की दूरी के लिए हम फार्मूला बता चुके हैं, x2 का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर आप हल कर लीजिएगा, ये आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है। ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हल करेंगे तो x2 b हो गया, और x1 क्या है, a है, इसका स्क्वायर प्लस
y2 क्या है, माइनस का a है, y1 क्या है, माइनस का b है। तो इसका स्क्वायर करेंगे अगर हम, तो बहुत बड़ी बात नहीं, ये बहुत आसान सवाल है। ये फार्मूला बन जाएगा, हल करेंगे आप लोगों को, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या बताया जाए इसमें। प्रश्न नंबर 18 जो है, कह रहा है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का गुणन योगफल है। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला है। बहुपद चैप्टर के प्रश्न हैं, ये बहुपद चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लगभग बड़े प्रश्नों में भी इसका उपयोग हो सकता है, बड़े प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे कह सकता है कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, या शून्यांक दिए रहे हों, द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, कुछ भी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। या कह सकता है शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो आपको शून्यांकों का योगफल और गुणनफल वाला फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ जबकि इस प्रश्न में हमें शून्यांकों का योगफल केवल पूछा है, तो हम उसको हल करेंगे। तो शून्यांकों द्विघात समीकरण है, तो एक अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। दो शून्यांक होंगे अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला शून्यांकों के योग का फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए। बी का मतलब होता है यक्स का गुणांक। यहाँ ये यक्स में क्या गुणांक का मतलब होता है, जो गुणा हुआ हो। एक्स में क्या गुणा हुआ है, 4, तो माइनस है, तो यहाँ माइनस के साथ लिया था, माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4। ए क्या है, 4 कट जाएगा, एक आएगा विकल्प नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है, यह समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 के एक मूल 2 हैं, तो के का मान एक मूल दिया गया, 2 दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का मान रख देंगे, एक्स का मान ये 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 2 के माइनस का 8, तो बराबर 0। हल करेंगे तो आज 8 में से माइनस का 4 माइनस 2 के बराबर 0, तो ये माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, प्लस का के बराबर आ जाएगा 2 माइनस का 2, के का बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है समांतर श्रेणी से है। समांतर श्रेणी का 10,7,4 डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। जब 20वां पद मतलब जनवां पद ज्ञात करना होता है, तो फार्मूला आपको बहुत तुरंत याद हो जाना चाहिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फार्मूला आप अगर एनवा पद ज्ञात करना है, तो बहुत आसान सा फार्मूला, ये तुरंत दिमाग में जग जाना चाहिए। हमें 20वां ज्ञात करना है, तो ए 20 बराबर ए, इसमें क्या है, प्रथम पद ये है, प्रथम पद, तो 10 हो गया। एन कितना है, 20वां पद ज्ञात करना, तो 20 हो गया माइनस 1। और डी कितना, सर्वांतर डी निकालने के लिए हमने बताया था कि उस बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। 7 में से 10 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3, तो ये माइनस 3 गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आएगा 10 प्लस 20 में से 1 घटाओगे आएगा 19 गुणे 3 माइनस 3, ये हल कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। ऐसे नवा पद ज्ञात करना हो तो यही फार्मूला ज्ञात करेंगे, चाहे जो मान ज्ञात करो। अभी यहाँ 20वां ज्ञात करना है, 100वां ज्ञात करना हो, कुछ भी प्रश्न ज्ञात करना हो, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बस आंसर आपका मिल जाएगा। 21 नंबर प्रश्न क्या है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। मतलब इसमें हमें ये दिया गया है कि इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो दिया गया है, हमें कोण बताना है। त्रिज्यखंड का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला। क्षेत्रफल इसका दिया गया 154 और थीटा हमें बताना है 360, पाई का मान हम रख देते हैं 22/7, आर का मान हमें 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 14 गुणे 14, जो कि कट जाएगा 1 से 2 आ जाएगा, और 2 से कटेगा ये 180 आ जाएगा। तो 154 बराबर थीटा बटे 180 गुणे 22 गुणे 14, जो कि भी 2 से और कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 7 आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 90 आ जाएगा, ये 2 से कटेगा 45 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, आएगा ना। अब हल करते हैं, तो 154 गुणे 45 और ये हो जाएगा थीटा गुणे 77, हल कर दीजिएगा, आपका थीटा का मान आसानी से मिल जाएगा।
हल करने पर क्या होगा, 77 से 54 कट जाएगा, 277 दूना 54 और 45 दूना 90 आएगा आपका आंसर इसमें बी नंबर, 45 दूना 90। थीटा का मान क्या आ गया, बी। अगला प्रश्न है 2 sin थीटा cos 30 नहीं 2 sin 30 cos 30 का मान बताइए। अब आपको श्रेणी याद होनी चाहिए, जो हमने बताया था sin 30 का cos 30 का मतलब जो कुछ भी मान त्रिकोणमितीय अनुपात का 0 से 90 तक बताया गया था वो याद होना चाहिए। हमने उस बूढ़े sin 30 का मान जानते होंगे 1/2, cos 30 √3/2, 2 से 2 कट गया, आ जाएगा √3/2। ये डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न। 23 नंबर है साइन थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा, ये साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने पढ़ा है, वीडियो भी हमारा है। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये जो 3 है ये लंब है और ये 4 क्या है, कर्ण है। जब 3 और 4 पता है तो हमारा 3 और 4 पता है ना, तो कर्ण क्या हो गया, 4 चौक 16, पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी प्रमेय निकाल लेंगे 16, और इसका लंब क्या है 9, 3 तो प्लस एक्स, ये घटाएंगे 16 में से 9 तो बराबर एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 7, √7 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो √7 एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा √7, √7। तो tan थीटा आधार क्या आ गया, तो √7 बटे लंब क्या है 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था ये भी। अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अभाज्य संख्या का युग्म है। बहुत प्रश्न आसान है। अभाज्य संख्या ये आप लोग वास्तविक संख्या में पहले चैप्टर में पढ़ के आएंगे। अभाज्य संख्या साभाज्य संख्या का मतलब होता है, साभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका एचसीएफ केवल क्या आए, एक आए, एक के अतिरिक्त कोई संख्या एचसीएफ में ना हो, मतलब कोई संख्या ऐसी ना हो जिसमें हम कॉमन ले सकते हैं। अब जैसे 14 और 35 में देखेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 5 35, मतलब ये 7 का, इसमें 7 उभयनिष्ठ है, दोनों में 7 उभयनिष्ठ है। 18 और 25 में देखेंगे, 18 और 25 में कोई ऐसा कोई संख्या नहीं मिल रही जो दोनों को काट दे। तो ये हो जाएगा साभाज्य, क्योंकि ये 18 भी एक ही से मिल रहा है और 25 में भी एक मिल रहा है, उसके अतिरिक्त कोई संख्या मिल रही नहीं है। 31 93, 31 93, ये 1 और 3 का अनुपात मिल जा रहा है, और इसमें 31 दूना 62, ये भी हो गया। तो मतलब ये पहला विकल्प क्या हो जाएगा, ये दूसरा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा साभाज्य पहचाने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग बोर्ड एग्जाम में हम जहाँ तक आता है, मतलब 100% में 90% इस प्रश्न का बन सकता है, 90% रास्ता है। तो ये आप लोग जाइएगा, साभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका एचसीएफ निकालने पर क्या आए, एचसीएफ केवल एक आए, उसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं मिले, तो केवल क्या है, साभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न जो है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड। देखिए जो मिनट वाली सुई होती है एक 60 एक चक्कर पूरा 60 मिनट पूरा करती है, 60 मिनट में लगता है। तो 360 पूरा चक्कर कौन बनाता है क्या, 360 का। तो जब 360 का, तो 360 बटे 60, मतलब 60 बटे 360 कर दीजिएगा, तो मतलब 1 मिनट बनाना है। तो अगर ये काटेंगे तो 360 और 60 को, तो जो आएगा ये 1 मिनट में जो होता है, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाता है, 1 मिनट में 6 अंश का, क्योंकि देखो 60 मिनट घूमता है और 60 मिनट घूमता है, और हमारे पास 360 है, क्या है 360, तो उससे भाग करते हैं तो 6 ही आता है। मतलब 1 मिनट में 6 सेकंड, 6 अंश का 1 मिनट में 6 अंश घूम का कोण बनाती है, हमें 1 मिनट में बताना है। तो 1 मिनट में 6 अंश, तो फार्मूला थीटा बटे क्या होता है, 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 6 है तो कटेगा 6 6 36, मतलब विकल्प नंबर है।